खुश तो बहुत होंगे आप लोग, मतलब जैसे मुंह मांगा इनाम मिल गया हो अमेरिका की ओर से, पीठ थपथपा दी गई। देखिए, ऐसा है कि हम किसी विदेशी ताकत या समूह के मान्यकरण पर या उनके कहने पर नहीं जाते, पर हाँ, जिनको परिवार तंत्र का मोतियाबिंद हो और जो आपातकाल की उपज हो और जो विदेशी पर ही ज्यादा भरोसा करते हो, आज उनके लिए तो एक करारा तमाचा है ही। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम से एक शेर लगातार कहा जा रहा है कि दिल भी तोड़ा तो तोड़ा ना सलीके से तुमने, बेवफाई का भी तो आदाब हुआ करता है। यहां पर तो आदाब के बिना ही खुदा किर्बी ने कह दिया। जब राहुल गांधी स्वयं विदेशी धरती यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पर है, तो किर्बी जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, वो उनको सलाह देते हैं कि केवल यहां पर खाक छानने से नहीं मिलेगा लोकतंत्र, जाओ और फिर से अपनी ही राजधानी में देख लीजिए तो वहां पर जीवंत दिखाई देगा। और जीवंत तो इनको हिमाचल कर्नाटक में निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जो उन्होंने देखा वो सवाल करते हैं वहां पर जाकर, जिसका जवाब क्यों नहीं उसी सलीके से देती है। देखिए, ऐसा है, सवाल वो किस प्रकार के करते हैं, मैं आपको उसके भी कुछ उदाहरण दे देता हूं। परंतु आज कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि जो विदेशी अखबारों और विदेशी रिपोर्टों का हवाला लेते हैं, आज वो बताए कि कम से कम हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद क्या कर्नाटक और हिमाचल में लोकतंत्र जीवंत है या नहीं है, पहला सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मोदी विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते, कभी वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी बीजेपी आरएसएस के पास है, तो बताइए हिमाचल कर्नाटका कैसे जीत गए। कभी वो कहते हैं, एक सेकंड 10 सेकंड और लूंगा, और कभी कहते हैं अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कि न्याय प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जब रोहन खेड़ा को राहत मिलती है तब ठीक है, जब राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो न्याय प्रणाली पर सवाल हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, भारत के नए पार्लियामेंट पर हमला करते करते सेंगोल को एक प्रकार से उसका भी मखौल उड़ाते हैं, दंडवत प्रणाम का भी मखौल उड़ाते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति का भी मखौल उड़ाते हैं। और आखिरी बात देखिए, आखिरी बात केवल इतना कहूंगा कि कल भी उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी खड़ा कर दिया कटघरे में। मतलब कि साउथ अफ्रीका में ही भारत की लड़ाई शुरू हुई आजादी की, तो 1857 की जो लड़ाई थी, मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का योगदान था, उसको ही नकारने का काम ऐसे बयान देने वाले व्यक्तियों को ही, यूनाइटेड स्टेट्स का जो बयान आया उसको देखना चाहिए। भारती जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब चूंकि राहुल गांधी की ओर से विदेशी मोर्चे पर लगातार, चाहे वो कभी लंदन में जाकर, कभी अमेरिका में जाकर, भारत की डेमोक्रेसी पर खतरा बताया जाता है, लेकिन आज अमेरिका ने कह दिया है कि अगर लोकतंत्र को जीवंत देखना है तो दिल्ली जाइए। देखिए, मुझे लगता है तैयार ही नहीं है कि लोकतंत्र हिंदुस्तान का खतरे में है। वो मान रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो तारीफ भी कर रहे हैं मोदी की, प्रधानमंत्री की। साधना भारती, आदरणीय चित्रा जी, देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली में लोकतंत्र जीवंत है, ये सवाल और ये सेंटेंस आपने अभी बोला, तो उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बेटियां लगातार बैठी रही। जिस दिन संसद में सेंगोल, जो न्यायप्रिय सेंगोल स्थापित करने की बात कही और स्थापित किया गया, उस दिन उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया किस तरह सड़कों पर हमने देखा। तो क्या लोकतंत्र जीवंत है जब पॉक्सो एक्ट में किसी भी कुकर्मी पर अगर एफआईआर दर्ज होती है, तत्काल गिरफ्तार किया जाता है, जांच प्रक्रिया बाद में शुरू होती है, नॉर्मल कानून है। लेकिन मुझे लगता है भाजपा के शासन में अब ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए शायद या तो कानून बदल गया है, नहीं तो ये शहजाद पूनावाला जी बैठे हैं, आदरणीय शहजाद जी बताएं कि क्या पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती। तो क्या ये लोकतंत्र है जहां जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिन्होंने तिरंगे को कितनी बार अंतरराष्ट्रीय बुलंदियों पर, आकाशीय ऊंचाइयों तक फहराया, पहली बात ये। और दूसरी बात, जब बात आती है लोकतंत्र को जीवंत रखने की, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र हिंदुस्तान के संविधान का है, वो है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या उस मूल मंत्र का सम्मान किया जा रहा है? आज दलितों की हालत ऐसी है, कोई दूल्हा नहीं बन सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, उसके साथ अपमानी ओबीसी के नाम पर इन्होंने छलावा करने का काम किया। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बाद जो आए, जो हमने जातिगत जनगणना कराई, उसको सार्वजनिक करने में इनको दिक्कत क्या थी? ये मैं एक सांस में आपने तमाम मुद्दे बोल दिए। पलट कर ये भी पूछ लिया जाएगा कि 2011 में जब जनगणना हो गई थी तो 3 सालों तक इंतजार कांग्रेस पार्टी ने किसके इंतजार में किया? क्या सरकार बदलने वाली थी? पहले आभास हो गया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगी।